हाय एक्वेरियस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए करूंगी नवंबर 2020 के फर्स्ट वीक की लव रीडिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, दैट कीप्स मी गोइंग। ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को 100% रेजोनेट नहीं करेगी, इसीलिए अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस आर वेरी मिनिमल, सो यू कैन हैव अ लुक। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स अप फॉर एक्वेरियस? कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है इन नवंबर 2020? ओके, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजाइटी, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल एंड कॉर्निकोपिया विच इज ब्लेसिंग। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए लव की ब्लेसिंग्स आती नज़र आ रही है मुझे। जो लोग सिंगल हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा एंशियस है और उनको सिक्योरिटी इश्यूज, सेफ्टी इश्यूज, समथिंग लाइक दैट कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं है, आपके फियर्स हैं जिन पर आपने वर्कआउट नहीं किया है, आप एंशियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो उनके लिए भी ये सिचुएशंस ओवर होने वाली हैं। बिकॉज इस टाइम में आपको स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है, आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी अपनी इन चीज़ों से फाइट करने के लिए। जो भी सिंगल के लिए मुझे लव ब्लेसिंग्स आती नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी टैरो की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, क्या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज हैं आपकी, आपके पार्टनर के साथ। कुंभ राशि एक्वेरियस वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं, प्लीज टेल अस। Okay, we have got 8 of Pentacles, 7 of Pentacles and Strength card. Again strength. तो कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को भी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि वो भी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करने के लिए। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी कम्युनिकेशन का, चीज़ें कैसी होंगी, दूसरा पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, क्या ये सिचुएशन टर्न आउट होती है। एफर्ट्स डल चुके हैं, सीड्स आर सोन, क्या हल निकलता है, बहुत एफर्ट्स पुट करे हैं, सारे तमाशे, सारे कन्फ्लिक्ट्स ओवर हो चुके हैं। लेट्स सी अब होता क्या है। सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, एंग्जाइटी है, कहीं ना कहीं सेफ्टी, सिक्योरिटी, फियर्स हैं, कैसे ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, इस टाइप की एनर्जी मुझे इस कार्ड से आ रही है और ये आपकी पास्ट एनर्जीज है। लेट्स सी योर करंट एनर्जीज। करंट एनर्जी का मतलब ये नहीं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं करंट एनर्जी हो सकता है 1 महीने पहले, 1 महीने बाद की एनर्जीज। यू कैन एज्यूम लाइक दैट। तो आपकी एनर्जीज एकदम रोज चेंज होती रहती है, तो वो एकदम सारे टैरो कार्ड नहीं पिक कर सकते। लेट्स सी योर प्रेजेंट एनर्जीज। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंडमैन एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो सिर्फ एंशियस आप ही नहीं है, आपके पर्सन भी एंशियस है, हार्ट ब्रेक में है, मेजर ट्रिगरिंग हुई है बहुत ज़्यादा। जो भी इस सिचुएशन में हुआ है, लगता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप से बहुत सारे लेसन्स लेके वर्कआउट करने वाली सिचुएशन पे आ गए हैं। लाइक इस पेन का, इस एंग्जाइटी का लेवल हाई लेवल है और आप दोनों को ही स्ट्रेंथ लेके आने की ज़रूरत है इस सिचुएशन पे वर्कआउट करने के लिए। सेपरेशन आप दोनों में से किसी के लिए भी पीसफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन वॉक अवे कर गया और वो पीस में और दूसरा पर्सन रो रहा है, भिलक रहा है, ऐसा नहीं है। आप दोनों ही इस एनर्जी में है, दर्द भरी एनर्जी में। ओके, लेट्स सी future energies। Four of swords, Knight of Pentacles and Page of Pentacles। ओके, आपने तो रेस्ट करने का मन बना लिया है कि अब भाई बस हो गई, अब मैं इस रिलेशनशिप पे काम नहीं करूँगी। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई विल रेस्ट एंड सी हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। दिस इज़ मूविंग टू स्लो। तो ये चीज़ें बहुत स्लो आगे चल के बहुत स्लो होने वाली हैं और आपके पर्सन में भी
इन सब चीज़ों से हटकर फिर से एक न्यू बिगिनिंग के बारे में, आपके बारे में सोच सकते हैं। एंड दिस बिगिनिंग विल बी लिटिल बिट स्टेबल। सोच सकते हैं वो आपकी तरफ आने का, कोई मैसेज कॉल आपको आ सकता है, बट बहुत टाइम लगेगा ये आने में भी। लाइक ऐसा लग रहा है कि एक वॉकिंग अवे, एक सेपरेशन की एनर्जी है। दोनों ही पार्टनर्स जो हैं बहुत पेन में हैं, तो आप लोग अपना टाइम लेने वाले हैं हीलिंग के लिए। अभी अपकमिंग फ्यूचर में भी कोई कॉल, मैसेज या कोई कांटेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल। व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। आपके पर्सन क्या ये ऑफर या क्या सोचेंगे, लाइक आने वाले थोड़े से टाइम फ्रेम में क्या उनके दिमाग में चलने वाला है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंडमैन अगेन, हैंडमैन, ओके, टेम्परेंस। तो आपके पर्सन में भी जब इस एनर्जी से निकलें कि आपने उनको ट्रिगर किया है, आपने उनको ये पेन दिया है, और इस डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन में रहकर में भी जब थोड़ा सा सोचें, तब वो बैलेंस लेके आने के बारे में सोच सकते हैं। अगेन दिस विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कॉन्टैक्ट जल्दी। ओके, लेट्स सी चक्रा विजडम से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Complacency, perfection, completion, creation। ओके, आप देख सकते हैं ये दोनों कार्ड्स ही रेड हैं, विच इज योर फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आपको अपने फर्स्ट चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ही बेसिक एनर्जीज में स्टक हैं। आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, या आपको उनसे परफेक्शन चाहिए, ये रिलेशनशिप कैसा लगेगा और लोगों को, ये बहुत ही बेसिक फियर्स हैं आपके, जिन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप एंजाइटी में हैं, चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं, बहुत ही फियरफुल, दिस कार्ड इज ऑल्सो रेड बिकॉज आपका जो फर्स्ट चक्रा है वो रेड सिंबलिज्म है उसका, और वो यही दिखाता है कि आप बहुत ही बेसिक, आप रूटेड ही नहीं हैं, आप बहुत ही अभी भी बेसिक अपनी टेंशन्स में हैं कि चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी, कैसे नहीं होंगी। आप थोड़ी सी भी हीलिंग करके आगे नहीं बढ़े हैं। आपके पर्सन की साइड है कंप्लीशन, वो भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ओवर हो जाने से पेन में है, ओवर नहीं करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं। उनका हायर सेल्फ उनको बोल भी रहा है कि इस रिलेशनशिप पे उन्हें वर्क करना है। ब्लेसिंग्स कैन कम योर वे, बट आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी बेसिक फियर्स और बेसिक एंग्जाइटी इशू से, बेसिक जो चीज़ें हैं, लोग क्या कहेंगे या मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इन चीज़ों में अगर आप स्टक हैं तो ये चीज़ों को आपको हील करने की ज़रूरत है। हैंडमैन केम ट्वाइस, तो ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव सिचुएशन है आप लोगों के लिए, और आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है आपके फ्लॉज कहाँ हैं। दूसरे पर्सन में गलती बाद में निकालिए, पहले अपने अंदर झांक कर देखिए, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस सिचुएशन। अगर आप बेसिक फियर्स में रहेंगे, आपके पर्सन जो भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में होंगे वो उसी फियर को रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, किसी ना किसी चीज़ों की वजह से वो रिलेशनशिप फिर वर्कआउट नहीं करेंगे अगर आप अपनी ही हीलिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपनी ही चीज़ों को अलाइनमेंट में नहीं लेके आ रहे हैं। आपको क्या चाहिए आप उसी चीज़ के बारे में सोचिए ना। नो अमाउंट ऑफ एंजाइटी कैन चेंज द फ्यूचर। आप जितना मर्जी एंशियस हो लीजिए, जितना मर्जी गिल्टी हो लीजिए, कभी पास्ट चेंज नहीं हो सकता। जितना मर्जी एंशियस हो लीजिए, कभी फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता। इसी मोमेंट में रहिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा स्पेस और टाइमिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ सकता है, होप है। ओके ओके, फर्स्ट आई नीड टू पुल एंजल मैसेजेस फॉर यू एंजल्स एंड सिस्टर्स की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
ओके वी हैव माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, आपको यही चीज़ें तो लाइफ में एक मैच्योर एटीट्यूड और आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए होती हैं। तो आपको थोड़ा सा पावरफुल होने की ज़रूरत है। अगेन माउंटेन दृढ़ता की निशानी है, आपको थोड़ा सा अपने ग्राउंड में स्टैंड होने की ज़रूरत है। थिंग्स विल सॉर्ट आउट। ओके स्ट्रेंथ कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड भी आपको यही दिखाता है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करके अगेन स्टैंड स्ट्रॉन्ग कार्ड, स्टैंड योर ग्राउंड, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ कार्ड फियरलेस। एज आई स्टार्टेड द रीडिंग, आप अभी भी अपने बेसिक फियर्स में ही स्टक हैं, तो अपने उन फियर्स से बाहर निकलिए, चीज़ें तभी सही होंगी। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। ओके कनेक्शन, आप लोगों में कनेक्शन है, आप लोगों में लव है, बट कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा लग रहा है वो फिल्मी लव आप ढूंढ रहे हैं। फिल्मी काइंड ऑफ लव इज ओनली इन द फिल्म्स। रियलिटी में आपको एक सोलमेट की, एक पार्टनर की, एक स्पिरिचुअल पार्टनर की ज़रूरत है जो आपके साथ ग्रो कर सके। बट अगर आप खुद ही फियरलेस हैं, खुद ही आप अपने एंजाइटी इश्यूज में हैं, खुद ही आप एक ऐसी एनर्जी में है कि आप लोगों को भगा ही देंगे अपने फियर से, तो वो कोई भी कनेक्शन हो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो आपको अपनी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप्स की, आपके फियर्स पर, आपके लोग क्या कहेंगे, आपको एक परफेक्शन अगर अपनी रिलेशनशिप में चाहिए, आपको अपने पर्सन पर जो है परफेक्ट चाहिए, तो कोई भी कनेक्शन आपके लिए वर्कआउट नहीं हो सकता। बिकॉज कंपैटिबिलिटी और एडजस्टमेंट्स आपको हर रिलेशनशिप में करनी पड़ेंगी, हर चीज़ में आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इट इज़ लाइक अ प्लांट, आपको रोज़ एक रिलेशनशिप को पानी देना है, तभी वो ग्रो करेगी। अगर आप उसमें पानी डालना, अपना एफर्ट डालना, टाइम डालना बंद कर देंगे, इट विल ड्राई अप। ओके लेट्स सी your self-love message. Okay, you have got डांस। तो लाइफ एक जो है पार्टी है, आप उसमें डांस कीजिए, ये आपका सेल्फ लव मैसेज है। लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। Kick up your cute heels and move your glorious body. Feel the music and let loose. Set your prayers and twirl into your intentions. तो आपको अपनी प्रेयर्स से और अपनी इंटेंशन से अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस पुट करके यूनिवर्स में इस मोमेंट को एंजॉय करने की ज़रूरत है। एवरी सेल इन योर बॉडी विल रिजॉइस। और जब आप अपनी ज़िंदगी की धुन पर नाचने लग जाएंगे तो आपकी जो बॉडी है वो भी रिजॉइस करेगी। एक्सरसाइज इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर वेलबींग एज हेल्दी ईटिंग एंड प्रोसेसिंग योर स्ट्रेस एंड इमोशंस। तो अपने स्ट्रेस और इमोशंस को प्रोसेस कीजिए, कैसे एक अच्छी डाइट लेके, डांस करके, अपने ऊपर वर्क करके, इस मोमेंट की खुशियों को समेट के। ओके यू कैन शेक अ टेल फेदर अलोन विद फ्रेंड्स और विद पैशनेट पार्टनर, डांस योर गॉर्जियस हार्ट आउट। तो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अकेले भी इस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.